क्या आपने कभी भगवान को थैंक यू बोला है? खास तौर पर जब जब वो आपके सामने में हो, आपके साथ में हो। ये पृथ्वी, ये अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जिनसे हमारा ये शरीर बना है, क्या हम इसके लिए कभी थैंकफुल हुए हैं? अग्नि जो हमारे जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हमारा साथ देती है, खाना अग्नि के बिना नहीं बनेगा। धरती जो हमें अन्न देती है, ये वायु। सूरज है तो फसलें पकेंगी, चांद है तो फलों में रस है, मिठास है उनमें। तो क्या हमने उनको कभी थैंक यू बोला है उनके होने के लिए? क्योंकि अगर ये हैं, अगर ये 9 प्लैनेट्स हैं, तभी तो हम हैं। क्योंकि हम इन्हीं की वजह से हैं, जिनकी वजह से हम हैं, उनके लिए थैंकफुल होना तो बनता है। हमेशा जो चीज आपको बेनिफिट देती है, उसके लिए हम थैंकफुल होते ही नहीं है। ये सब चीजें तो हमें फ्री में मिल रही है। हम सांस ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, फ्री की आपको ऑक्सीजन मिल रही है। ये पेड़, ये पौधे, कभी इनको थैंकफुल हुए हैं? एक पेड़, घर की रेनोवेशन करवानी होती है, घर के बीच में अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता ना, काट देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कोई बात नहीं, फ्री में चीज मिल रही है ना। जब हमें कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसकी कदर नहीं करते। और फिर ये नेचर क्या करती है? नेचर उस चीज को सहती है जब तक सह लेती है, लेकिन आखिरकार सबक भी सिखाती है। फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, ये किस लिए आता है? कभी सुनामी आ जाती है तो ये कहां से आती है, क्यों आती है? बिजली गिर जाती है तो ये कैसे आ जाता है? इतने बड़े बड़े स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, कैसे? क्योंकि इंसान भूल गया है कि वो खुद एक नेचर है और वो नेचर को ही खत्म किए जा रहा है। इनके लिए थैंकफुल होइए। तो थैंकफुल होने के लिए इनका ख्याल रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जिंदा भगवान है, ये आप इनको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो इन्हें। तो इनके लिए थैंकफुल होइए, इनका ध्यान रखिए। आप कह रहे होगे कि ये भगवान का ध्यान हम खुद रखें? बिल्कुल। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो पेड़ को क्यों काट रहे हो? मत काटो इन पेड़ों को, इन पेड़ों को और लगाओ। ये तभी तो नेचर बनेगी। बहुत टाइम पहले आपने देखा होगा, या आपने बचपन में भी आपने देखा होगा कि घर की छत पे या फिर घर के आंगन में जब आप सोते थे, या आपने देखा होगा आपको तारे बिल्कुल अच्छे से दिखाई देते थे। अब घर के बाहर जाके अब आप आसमान देखते हो तो उतने घने आपको जो तारे हैं वो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। पॉल्यूशन है तो फिर ये तारे ही दिखाई ही नहीं देते। कहीं ऐसा दिन ना आए कि चांद भी दिखाई ना दे, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। बिना इन ये जो वेस्टेज हो रही है, ये जो पोल्यूशन हवा में, पानी में, हर जगह जो फैल रहा है, उसको रोकना होगा। और ये करने से होगा, एक पर्सन अगर एक भी स्टेप लेगा तो हो जाएगा। पौधे लगाइए, जितने ज्यादा आप पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन कम होगा। पानी की वेस्टेज को रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर पौधे रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये पेड़ पौधे, ये नेचर है और इसी नेचर ने हमें संभाल रखा है। इतने पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आप सोचिए कि पहले क्या होता था कि हर घर के बाहर में भी एक क्यारा बना हुआ होता था, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे या सब्जियां भी लगी हुई होती थी। और अब क्या है कि उस पर प्लास्टर करवा दिया जाता था। हमारे मोहल्ले में भी था, लोगों ने उसको प्लास्टर करवा दिया। पूरी जो सड़क थी वो एकदम प्लेन हो गई है, अब उसमें कोई पौधा ही नहीं बचा। और तो जब मैंने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अंदर धूल मिट्टी आती है। तो मन में सोचा कि यार, मिट्टी से बना हुआ शरीर है और मिट्टी जरा सी आ गई तो दिक्कत हो रही है ना सबको। एनीवेज, अगर हर घर में एक पेड़ भी हो ना, तो आप सोचिए कि ये पूरी अर्थ कितनी खूबसूरत हो जाएगी और कितनी सारी बीमारियां, कितना ज्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। जस्ट एक बार थैंकफुल होने के लिए अपनी लाइफ में एक पेड़, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए। ज्यादा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक तरीका है भगवान को थैंकफुल होने का। सूरज को देखिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, थैंक यू कीजिए। थैंक यू कीजिए इस मदर अर्थ का जो हमें अन्न देती है, संभालती है, इस चांद का, इन तारों का, इन नक्षत्रों का। हर चीज को थैंकफुल होइए। जो भी पर्सन आपको हेल्प करता है या कभी आपको जब जरूरत पड़े एक आइडिया दे देता है, उस पर्सन के लिए भी थैंकफुल जरूर होइए। जरूरी नहीं है कि आपने किसी को जाके थैंकफुल होना है।
आपको किसी ने कुछ सिखाया है तो मन ही मन उसको ब्लेसिंग्स दीजिए। यही एक तरीका है उसके लिए थैंकफुल होने का। नेचर हो, नेचर से कनेक्ट होइए और उसके लिए थैंकफुल होइए। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा एक छोटा सा कदम अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स और प्यार ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा।